हे गाइस, इस अरसलान है। वेलकम टू स्मार्ट क्रिप्टो ट्रेडर क्लब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्या आपको रिपल लेना चाहिए और या क्या करना चाहिए। मैं आपको एडवाइस दूंगा, हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन की भी करेंगे ताकि आपको करंट मार्केट सिचुएशन का पता चले। वीडियो काफ़ी लेट कर रहा हूँ, 12 हो गए रात के। और मेक श्योर सब्सक्राइब एंड गिव द थम्स अप। आपके लिए बना रहा हूँ, सच में काफ़ी नींद आई है और स्टिल मैंने वीडियो अपडेट देनी थी क्योंकि मुझे पता है इन फ्यू आवर पाकिस्तान इंडिया में सब उठेंगे और वीडियो देखेंगे एंड दे नीड टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्योंकि मैंने तो सो जाना है अभी इन फ्यू आवर्स। सो एनीवेज, जस्ट लीव दैट वन साइड। बेसिकली अभी हम देखने वाले हैं रिपल को पहले, उसके बाद बिटकॉइन पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जिसका टाइटल आपने देखा ही होगा। कौन मार्केट कैप में टॉप सेकंड पे नंबर पे रिपल आ गया फाइनली। आई मीन $2.23। जस्ट माइंड ब्लोइंग, लाइक कभी नहीं सोचा था। जब लोग कहते थे ना $1 होगा रिपल, हंसी आती थी सच में। मैं लाफ करता था उस समय, कहता था यार लोग पागल हैं, कहते रहते हैं। बट ये जो हुआ है, इस पता क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जो रूमर्स है ना, यूट्यूब फुल बड़ा पड़ा है। कहते हैं ये उबर के साथ, अमेजोन ईबे के साथ पार्टनरशिप करेगा। ये कहते हैं लोग कह रहे हैं कि ये कोइन बेस में जाएगा। लोग कह रहे हैं ये वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करेगा। आई मीन अनलिमिटेड रूमर्स हैं, ठीक है। हाइप क्रिएट हो रही है, फोमो। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं यार लेना है लेना है। मोस्टली न्यूबीज ले रहे हैं अभी टॉप पे, ठीक है। जो वेल्स हैं वो सेल करेंगी, देखना। जब NXT आपने देखा था, XVG देखा था, सेम चीज़ इसके साथ होनी है। क्योंकि इसकी पास हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ। जब ये डंप होता है बहुत बुरी तरह डंप होता है, पंप भी बहुत अच्छा पंप होता है। दोनों बुरी साइड है, पंप भी बुरा होता है, मीन अच्छा बहुत ज़्यादा होता है, और डंप भी बहुत होता है। अभी रिपल का चार्ट देखें, ठीक है। ठीक है, जिस तरीके से ये पंप हो रहा है ना, अगर आप टेक्निकली देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे इसे फिनिश हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल XVG की तरह जा रहा है, ठीक है। XVG ने पूरा अपना साइकिल किया, ठीक है, 5 वेव्स का। ये 5 वेव इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन जब फोमो आता है 5 वेव काफ़ी लंबी हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ये लो। बेसिकली जो एक टेक्निकल एनालिसिस का साइकिल बताते हैं कि एक साइकिल होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 होते हैं इसके। इसके बाद एक करेक्शन आती है, ठीक है। वो भी 1 नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे आएगी, काफ़ी लंबी। जैसी यहाँ पे करेक्शन हुई थी, ऐसी करेक्शन यहाँ होगी। रिपल ने पहले भी ऐसा ही किया, बहुत बुरे तरीके से लोगों को बैक होल्डर बनाया और पैसा लूटा गया लोगों का। बेसिकली जहाँ से जब करेक्शन आई है, यहाँ से नीचे आएगी एक, फिर सेकंड, फिर यहाँ पे आएगी, फिर ये नीचे आती गई, यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन इसके 3 लेग्स होते हैं, ठीक है। 3 लेग्स, अब पता नहीं कहाँ तक जाना है इसने नेक्स्ट बार। कोइन बेस में अगर ऐड होता है तो मे बी ये इसका ऑल टाइम हाई टच कर जाए। अभी इसके पास इतना कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बचा नहीं है इसके अलावा। अभी यहाँ पे 14,000 पे काफ़ी रेजिस्टेंस है इसके पास, ये एरिया जो है। इसके बाद इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बचा नहीं है इसके अलावा। अगर फिब लेवल देखा जाए, ऑफ कोर्स फिब लेवल में भी बनता है, वो भी हम लगा के देख लेते हैं। अगर ऑल टाइम हाई का फिब लेवल देखते हैं, क्योंकि अब कुछ लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से जो इसका बॉटम है यहाँ तक, और कुछ लोग यहाँ से उठा के वहाँ करेंगे। बोथ साइड अपनी अपनी जगह है, ठीक है, दोनों साइड्स। और हमें क्या देखना होता है कि कहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन हुआ, कहाँ पे सपोर्ट लिया है। फर्स्ट इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इस फिब लेवल पे इसे ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट ली, तो मींस हमें बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग फिब लेवल है, यहाँ पे ये सपोर्ट उठा रहा है, ठीक है, इसे फॉलो कर रहा है। अभी ये किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इस टाइम जो टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग ले ही नहीं रहे। कोई जो लोग ट्रेडर्स हैं प्रोफेशन, वो पागल नहीं इस हाइट पे ले, मैं नहीं ले रहा। कुछ भी हो सकता है, मे बी ये चला जाए, मे बी यहाँ से ये 100% और चला जाए। एंड ऑफ द डे जितना बड़ा रिस्क है उतना प्रॉफिट है। इज ए गेमबल राइट नाउ, ठीक है। जैसे BTC हुआ था ना, 20K गया था, वहाँ से डंप हुआ था। इसने वो BTC तो चलो बहुत पावरफुल चीज़ है, वो तो हर किसी की नज़र होती है, हर कोई डिप में लेता है। लेकिन जब इसने गिरना है हर किसी ने नहीं लेना। अयोटा को देख लो यार, अयोटा ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा नहीं हुई। मेरे रूमर्स थे वो, बहुत ज़्यादा रूमर्स इस मार्केट में, तो आपको बच के रहना पड़ता है।
एनीवेज उसके अलावा आपने देख लिया, ठीक है। अगर करेक्शन आती है इसकी, फॉर एग्जांपल यहाँ से करेक्शन आ जाती है, ये यहाँ से आती है यहाँ, लेकिन पता नहीं आएगी नहीं आएगी इतनी जल्दी, जब तक कोई मार्केट में फट नहीं आता इसने जल्दी जल्दी गिरना नहीं है, ठीक है। करेक्शन आई, करेक्शन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर ये थ्री की ऑलमोस्ट थ्री जो थर्ड वेव होती है उसके आसपास आती है, तो उसके बाद स्लोली डाउन जाती है, या वो नेक्स्ट मूव पता चलेगा, क्योंकि एक हम प्रेडिक्शन करते हैं, हम बता नहीं सकते। इस अगर कॉइन बेस में ऐड होता है ये बहुत पावरफुल हो जाएगा और ये चीप कॉइन होगा। न्यूबीज़ को पता नहीं है सप्लाई एंड डिमांड का, सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा है, ये न्यूबीज़ को नहीं पता, वो देखेंगे प्राइस इसकी बहुत कम है, वो यही लेते रहेंगे। आई मीन हर न्यूबी ऑलमोस्ट ये लेगा, तो इसकी प्राइस लॉन्ग टर्म बेस्ट हो जाएगा, लेकिन इस टाइम नहीं, इसे करेक्शन करने दो। इवन पंप होता है, बिटकॉइन कैश को ले लो, ठीक है। कॉइन बेस में ऐड हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉइन बेस में ऐड हुआ बिटकॉइन कैश, क्या हुआ, इतना बड़ा पंप हुआ, उसके बाद देखें यहाँ तक आया, ये बिल्कुल यहाँ के इसके पास आया, यहाँ से अब वापस ऑफकोर्स पंप हुआ है। मीन होने दो, पंप होने दो, जैसे ये हुआ वापस आ जाएगा। सो डोंट वरी, ट्रस्ट मी, डोंट वरी, अपना पैसा ना वेस्ट करें, ठीक है, अभी ना इन्वेस्ट करें, टाइम आएगा, आएगा ज़रूर आएगा। अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं बिटकॉइन को, अभी इसे भूल जाओ, मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ओके, सो बेसिकली बिटकॉइन इस टाइम काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, इसने डोजी बनाई है, बड़ी बात है। एनीवेज अभी हम देखते हैं जो कल की कैंडल क्लोज होगी वो हमें क्या बताती है। इस टाइम फ़िलहाल जैसे मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा था मे बी 8K जाए, लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है, यहाँ तक मुश्किल आ जाए, ठीक है। ये साउथ कोरिया, आपको पता है कि न्यूज़ आई है रिसेंटली, जिसने यहाँ से यहाँ बिटकॉइन को डंप किया, ब्रेकआउट हो चुका था लेकिन डंप किया गया, एंड आई वाज़न्ट हैप्पी विद दैट। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था, हमने डेली भी ऊपर क्लोज की, ओपन हुए लेकिन डंप हो गया, लेकिन स्टिल हमारे पास ये ऊपर क्लोज हुई और नेक्स्ट वाली भी ऊपर क्लोज हुई, और अब ये डोजी बनी है, ये एक रिवर्सल का साइन है। अभी पता चलेगा, अभी प्रेशर आता है, बाइंग प्रेशर, अभी अगर बाइंग प्रेशर आता है तो हम देख सकते हैं एक ब्रेकआउट। अगर हम जिस चार्ट पे देखें, जिस चार्ट पे हमें मोस्टली मेरी नज़र होती है, यहाँ पे 4 आवर के जो 50 मूविंग एवरेज है एज अ सपोर्ट यूज़ होती है, ये इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा, 1 2 3 3 बार फेल हो चुका और यहाँ पे वापस नीचे आ रहा है, क्योंकि एक फेल हो के एक छोटी सी करेक्शन चाहिए होती है। यहाँ भी देखें, यहाँ इसने 3 बार फेल हुआ बिटकॉइन, यहाँ ऊपर गया, ये 16,500 लेवल। अगर मेरे ग्रुप में, आप फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक नीचे, आप अगर मेरे ग्रुप में, मैंने आप बताया था ये लेवल मैं चाहता हूँ बिटकॉइन क्रॉस करे, अगर ये क्रॉस करेगा तो हम काफ़ी बुलिश हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहा, 1 2 फेल ही होता रहा। यहाँ बहुत ज़्यादा इसने ट्राई की, फेल हो गया। जब फेल होता है तो बहुत बुरी तरह गिरता है पीछे, और यहाँ से इसने यहाँ पे बहुत सपोर्ट ली, इस एरिए पे, इस एरिए पे, इस एरिए पे, और यहाँ के बिल्कुल पास भी नहीं आया, जितने नीचे ये गए ये पहले ही उठ गया, तो मीन्स स्ट्रॉन्ग है बिटकॉइन, ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम ये ब्रेक करते हैं 13,000 तो मसला आ सकता है, वरना सो फार जब तक 14 के ऊपर रहते हैं वी आर प्रीटी सेफ। अब ये कल डेली पे पता चलेगा क्लोज पे, जब डेली कैंडल क्लोज होगी। फ़िलहाल बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि अब ये डेली है, फॉर एग्जांपल अभी ये हम बुलिश क्लोज हुए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल है बुलिश क्लोज हुई है। अभी नेक्स्ट जो है, अगर हम ब्रेक कर जाते हैं इट विल बी वेरी गुड साइन फॉर बिटकॉइन। अगर ब्रेक नहीं करते, एक और चीज़ मैंने आपको बताना है, फॉर एग्जांपल एक पोस्ट मैंने की थी यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एवरी न्यू ईयर डंप हुआ था, हर नए साल के स्टार्ट में डंप होता है पहले वीक में, और चांस है वापस में भी, यहाँ मैंने लिखा था बिटकॉइन होता है, और यहाँ पे बिटकॉइन जैसे मैंने आपको बताया ट्रायंगल बना रहा है, और ये ट्रायंगल भी तकरीबन फर्स्ट डेट को बनता है न्यू ईयर की, और यहाँ से ये डंप हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे मे बी उससे पहले ही पंप हो जाए और ब्रेकआउट हो जाए। ब्रेकआउट हो गया तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आना है। एंड ऑफ द डे मैं ट्रेडिंग कर रहा था, काफ़ी सिग्नल दिए ग्रुप में, फ्री ग्रुप है जैसे मैं आपको बताया, ज्वाइन कर लें, या फील फ्री टू ज्वाइन दैट। और अभी बिटकॉइन अगर देखा जाए फिनिक्स में बिटकॉइन ब्रेक कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक ये क्लोज नहीं करता डेली कैंडल मैं स्टिल वेट करूँगा, क्योंकि आगे भी मैंने सेल किया था सिर्फ
फेक आउट करता है, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा फेक आउट करता है। यहाँ पे भी सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर सकता है, वो देखा जाएगा। और बिटकॉइन जो है इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा 9 MA को। 9 MA यहाँ पे इसने ब्रेक की, यहाँ पे इसने क्रॉस की, एक बार क्लोज भी हुआ, लेकिन अब मैंने जैसे बताया न्यूज़ आई थी साउथ कोरिया की, नीचे आके नीचे क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज नहीं हो सका। अगर यहाँ से बाउंस करके हम ऊपर क्लोज होते हैं देन वी गोना बी अगेन बुलिश। ओके, बिटकॉइन के में भी कुछ लोग कहते हैं चांस हैं यहाँ तक हम आ सकते हैं 100, सो एक्चुअली 10,000 मैक्स, क्योंकि सेलिंग बहुत लो है यार बिटकॉइन की। यहाँ पे काफ़ी सेलिंग हुई है क्योंकि इस पैनिक सेलिंग की वजह से, वरना बिटकॉइन की सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती अगर आवली देखा जाए। प्रेशर सेलिंग का बहुत नहीं है जितना फट जब आता है, इतनी न्यूज़ आती हैं, लोग खुद ही फट फैलाते हैं आप चीप लेने के लिए, और आप लोग चीप उन्हें सेल कर देते हैं। मसला ही आता है, लोग चीप लेना चाहते हैं और लोग उन्हें दे भी देते हैं चीप। अब यहाँ से दो सपोर्ट बनती है, यहाँ से बाउंस करके वापस जा सकता है, हाई चांस है, ठीक है। ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, अभी भी लोगों को छुट्टियाँ हैं तो वॉल्यूम बहुत नहीं आ रहा जितना चाहिए। एक सेकंड मैंने बंद कर दी। अब मैं आस्था बोल रहा हूँ, आप वॉल्यूम ऊंचा कर लेना, हेडफोन यूज़ कर लेना, क्योंकि इस टाइम रात के मैंने जैसे बताया आपको 12:30 हो गए। अच्छा, उसके अलावा इसका क्या बात हो रही थी, कॉइन बेस में हम स्टिल ट्रेंड के ऊपर हैं, सो इट्स नॉट बिग डील येट सो फार। रिपल का आपको बता दिया, रिपल नहीं लेना इफ़ यू वांट बी सेफ। अगर आपके पास है तो आप पता क्या करें, आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ। अगर आपके पास रिपल है, इसकी पता है सपोर्ट बहुत दूर चली गया है, और रिपल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का रखना ध्यान बहुत मुश्किल। अब देखें रिपल और पंप हो गया है और निकल गया ऊपर। आई मीन इस मैंने वजह से बताया इस टाइम फोमो में है। और रिपल के आप देखें यहाँ पे एक पहली सपोर्ट है जो 10,000 पे है, 10,000 पे इसकी सपोर्ट बनती है। फिर यहाँ पे 8,700 पे सपोर्ट बनती है। आई मीन ये सीधा ऊपर जा रहा है पैराबोलिक, और यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है इतनी। अगर रिपल को हम देखें एक और तरीके से, इसका कहाँ तक ये टारगेट है इसके टेक्निकल एनालिसिस से, अगर हम यहाँ से देखते हैं जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अगर हम इसे यहाँ ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ से हम नीचे लेके आते हैं, ये फिब एक्सटेंशन है, फिबोनाची लेवल की तरह यूज़ होती है। ओके, रिपल का यहाँ से अगर ब्रेक किया रिपल ने, ठीक है, देखें आप यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट लेता रहा, परफेक्टली फॉलो कर रहा है इसे हर जगह पे। इसने भी यहाँ 2 बार फेक आउट किया, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे रुका हर जगह पे, तो यहाँ पे इसके पास रेजिस्टेंस है। ये एक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,000 फॉर रिपल। नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो 17,000 है, बट जैसे मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग जो है वो काफ़ी दूर है, ऑल टाइम हाई जा सकता है। एनीवेज गाइस, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अगेन इसे ना लें। आप और भी बहुत ज़्यादा कॉइन है जो लो ले सकते हैं, और बिटकॉइन भी गिर रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट जस्ट डाउन। वो देखते हैं क्योंकि ये सम टाइम फेक आउट करता है। इस टाइम ये डेली क्लोज पे पता चलेगा, अभी डेली क्लोज हुई है, ये अभी न्यू ओपन हुई है कैंडल जस्ट 33 मिनट्स अगो। ये जब क्लोज हुई उसके बाद ये सिर्फ हर रोज़ इसी तरह होता है। ये देखें यहाँ भी इसने किया, यहाँ भी ये नीचे आई थी, ये भी नीचे आके लेकिन क्लोज ऊपर हुई, और ये भी नीचे आई थी, तो ये सारी नीचे आके टेस्ट कर रही हैं, तो फिर जाके ऊपर क्लोज हो रही हैं। सो इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। कोई आपके पास क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ग्रुप्स में आपने शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले टेक्निकली फंडामेंटली क्यों कोई कॉइन इतना पंप हो रहा है और क्या वजह। मैंने आपको जैसे बताया रिपल रूमर्स की वजह से हो रहा है, कॉइन बेस में ऐड में भी हो, मे बी वीज़ा के साथ पे करे, मे बी ऊबर अमेजोन बिग कंपनी के साथ पार्टनरशिप करे, मे बी इतनी ज़्यादा मे बी इतने रूमर्स हैं ना, लोग रिच होने का सोच रहे हैं। और रिपल की ग्रोथ 30,000% हुई इन वन in this year from March। मैं आपको भी दिखा देता हूँ one day, sorry in USD में USDT में नहीं, sorry USDT में, not in USD। ओके, अगर हम देखते हैं इस साल के कहाँ पे जाएं, मैं बिट्रेक्स में देख रहा हूँ। सो बेसिकली हाँ 2017 में, एक सेकेंड
इसे ही नहीं बता रहा. I don't know. मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसे बता रहा है. इसमें पूरा नहीं बता रहा. USDT में इसमें पूरा नहीं है. पता नहीं किस एक्सचेंज में पूरा. बिटरेक्स में पूरा नहीं बता रहा. सॉरी, पोलोनिक्स में है. इसका पूरा चार्ट होगा. यस, पोलोनिक्स. हाँ, पोलोनिक्स में है इसका पूरा चार्ट. हम पता क्या करते हैं, हम वीकली खोल लेते हैं. वीकली में इजीली पता चल जाएगा. कैंडल्स बड़ी होती हैं. ये देख लें, एक वीक में इसकी ग्रोथ देखें सिर्फ आप. ओके, सो बेसिकली ये बनता है मार्च. सो पंप शुरू होने से पहले मार्च से अभी तक 41,000% ग्रोथ. 41,000. दस एक BTC के 4,000 अकाउंट भी नहीं होता यार. इतना पैसा है, इतना पैसा. अगर एक BTC हो बंदा मिलियनर बना हुआ, अभी बिलियनर एक्चुअली. बहुत ज़्यादा ग्रोथ है. इवन वीकली की आप RSI देखें, टॉप कर गई है वीकली RSI. और यहाँ जब वीकली RSI टॉप की थी तो इसने बहुत बुरा डंप किया था. अगर हम मंथली देखते हैं, मंथली भी RSI टॉप कर गई है. देख लें, इतना ओवर बहुत हो चुका है इसका. मंथली ये देखें, मंथली चार्ट. रिडिकुलस, सीरियसली. और कुछ कहना बचा नहीं है. 40,000 इन just now from last month. वही देख के बता देता हूँ. Almost 900% in 1 month. No words, trust me. वर्ड्स ही नहीं बचे इसके कहने के लिए इसने क्या किया है. Anyways, again, thank you for watching and make sure subscribe, like, share with your friend, and I'll see you guys in next video. Bye.